तो विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और यहाँ पर मैं रमेश माने आपके साथ बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर हमने बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी लगाई हुई है, जिसको बुलिश ट्रैप और बेरिश ट्रैप भी कहा जाता है, जिसका जिक्र हम लोग हफ्ते में 2 या 3 बार करते हैं, स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं और एक जबरदस्त यूजफुल ट्रेडर के लिए काफी यूजफुल ये स्ट्रेटेजी है और इसके करीबन सक्सेस का रेशियो 70 to 80% है। और ये सही ढंग से खिला तो यहाँ पे प्ले किया या सही ढंग से ट्रेडिंग किया, इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट को देख के तो अच्छा खासा पैसा बनता है इसके अंदर। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने ये 5 मिनट का चार्ट लगाया है। चार्ट का टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ रेजिस्टेंस देखने वाले। यहाँ पे 22,180 ये हमारा रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है हमारा 22,070 के आसपास। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जिस स्ट्रेटेजी का हमारा बेस है। अभी मार्केट क्लोजिंग हुआ है तो इसका हम लोग रिकैप देखते हैं कि ओपन प्राइस है करीबन 22,054 के आसपास, हाई प्राइस है 22,193 के आसपास एंड लो प्राइस है 22,053 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 22,124 के आसपास। अभी प्राइस ओपन से प्राइस काफी ऊपर है, करीबन 70 पॉइंट के आसपास ऊपर है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर ये जो क्लोजिंग का प्राइस है, क्लोजिंग के प्राइस से अगर ऊपर ओपन होता है तो एक फर्दर अच्छी एक रैली आ सकती इंट्राडे के लिए। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था मंथली का और कल होगा निफ्टी 50 का एक्सपायरी मंथली का। उस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पर जो भी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट दिया जाता है, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, इसके लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है क्योंकि हर दिन का रेजिस्टेंस सपोर्ट अलग अलग होता है। अभी यहाँ पे दोस्तों जैसा भी हाई प्राइस देखा आपने, ये हाई प्राइस बना यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्रेशर बना, यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखो यहाँ पे इसने हाई प्राइस बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये जो बॉक्स के बाहर जाना उसको आप आया नहीं है। उल्टा एंड में ये करीबन हाई से 100 पॉइंट डाउन हुआ लास्ट 15 मिनट के अंदर। अगेन वहां पे एक बाइंग बनी यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या, यहाँ से डाउन साइड पे यहाँ पे ये निफ्टी के अंदर बाइंग थी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हमने ये लगाया रेजिस्टेंस सपोर्ट और यहाँ पे ये भी लगाया हुआ है, ये पुट बाय कहाँ पे करना है, कॉल बाय कहाँ पे करना है, इसका भी यहाँ पे जिक्र किया हुआ है विद स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, यानी हम लोग देखते हैं इसको स्ट्रेटेजी को, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने, जिसका जिक्र यहाँ पर किया हुआ है। गैप अप ओपन सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पर हम लोग ये पुट बाय करते हैं एट द मनी वाला। ये फर्स्ट सिनेरियो है इसके अंदर। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन यानी ये 22,070 और बिटवीन जो हमारा आज का क्लोजिंग है 22,124 के बीच में बिटवीन ओपन होता है, तो हम लोग बिटवीन ओपन होता है या इस रेट के आसपास ओपन होता है तो भी हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करने वाले फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के आसपास आया, सस्टेन करता है, बीच में ब्रेक डाउन नहीं करता है तो एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे हुआ है। सेकेंड सिनेरियो क्या हुआ, समझो गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, तो हम लोग ऊपर होने का पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन करके लेंगे। रिट्रेसमेंट हुआ,
रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के बिलो नहीं जाता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, यहाँ पर एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। रिट्रेसमेंट होने के बाद तो एट द मनी वाला क्या कॉल बाय करने वाले। अगर क्या बोला मैंने, ये रेट इस रेट को प्रोटेक्ट करता है, इस रेट के ऊपर ही ओपन होता है तो हम लोग कॉल बाय करने वाले एट द मनी वाला यहाँ पर। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के बिलो ओपन होता है तो नीचे ओपन होने का तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन अगेन रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। अगर रिट्रेसमेंट होके ऊपर नहीं जा रहा है तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। ठीक है, यहाँ पे दो सिनारो आपको बताया। समझो गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो इस तरह से हम लोग पुट बाय करने वाले। गैप डाउन ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम लोग ये सिनारो पकड़ेंगे। ये दो सिनारो यहाँ पे बताए। अभी थर्ड सिनारो इसके अंदर इंटरेस्टिंग है। ये सिनारो थर्ड क्या है, मार्केट समझो गैप अप ओपन हुआ लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए से शॉर्ट होते हैं या कुछ बुरी खबर आती है, इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है तभी हम लोग अगेन यहाँ पर यही पुट बाय करने वाले। ठीक है, उसी तरह समझो गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर नीचे बिलो ओपन हुआ, कंसोलिडेशन, एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सर से बाइंग आ रही, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया तो अगेन यहाँ पे हम लोग ये कॉल बाय करने वाले। ये हमने तीन सिनारो यहाँ पे बताया। सबसे पहला गैप अप गैप डाउन का बताया सिनारो, फिर बताया यहाँ पे इसके बिलो ही चला गया तो अगर इसके ऊपर आता नहीं है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा तो हमें यहाँ पे ये फिर कॉल के जगह पुट बाय करना है। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ऊपर हुआ, इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है और ब्रेक डाउन नहीं करता है तो यहाँ पे हम लोग ये अगेन यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करने वाले यही रेट का। ये हमने यहाँ पे तीन सिनारो बताए। अभी बताना और एक चीज है यहाँ पर कि जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स करीबन 104 के ऊपर ही है और जो यूएसडी आईएनआर है जो हमारा रुपया है करीबन 83.30 के आसपास है। लगातार वो 83 के ऊपर सस्टेन कर रहा है लेकिन इंडिया विक्स बिलो 13 के पास 13 के बिलो चल रहा है तो वहां पे ये दर्शाता है कि ये बायर के फेवर में मार्केट है करके। तो यहाँ पर एक चीज ये हुई और दूसरा क्या है कि मार्केट के अंदर ऊपर इस तरह से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। जिस तरह समझो आज बैंक निफ्टी को तो शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट था या इस तरह से, और निफ्टी जो भी चली आज रिलायंस का करीबन 4% अप था, इसके लिए रिलायंस ने पूरा निफ्टी 50 को संभाला था। अगर अदरवाइज निफ्टी भी ऊपर नहीं रहती थी इसलिए यहाँ पे ब्रेक डाउन आता था। अब ये लाइन हमने मार के रखी है, ये यहाँ से ये मेकर ब्रेक पॉइंट होगा इसको 22,115 के आसपास, क्योंकि इस रेट के ऊपर रहेगा जब तक तब तक तेजी रहेगी। इस रेट के बिलो नीचे जाएगा तो मंदी आएगी। तो आप जब भी मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे इसको भी ड्रॉ करके लेना, ये भी इस स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है इसके अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे ऊपर इस सर से समझो यहाँ पर अगर सस्टेन नहीं करता है तो समझना है कि मार्केट के अंदर एक डाउन साइड आना पेंडिंग हो सकती है, डाउन साइड आना। और फिर डाउन साइड कहाँ तक आएगा, 21,750 तक हो सकता है डाउन साइड अगर उसकी है नीचे या आने वाले ये 2-3 दिन के अंदर। तो यहाँ से समझो फॉल आ रहा है तो भी वहां पे सपोर्ट मिलेगा 21,000 सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, 21,750 के ऊपर सपोर्ट मिलेगा अगर यहाँ पे गिरावट और बाकी है। क्योंकि
रोज हर रोज डेली कोई ना कोई स्कैम यहाँ पे आते हैं और ये सब एक साथ आएंगे तो यहाँ पे गिरावट आ सकती है। अभी समझो सेबी का चल रहा है कि जो अल्गो ट्रेडिंग है उसके अंदर स्कैम चल रहा है, तो वहां पर भी अल्गो को बैन लगाने की कोशिश है, उनकी प्रयास है। तो यहाँ पे इस तरह से ध्यान में रखना। और यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट डेली बदलते रहता है यहाँ पर, और एज पर कंडीशन जब भी मार्केट ओपन होता है तो इस कंडीशन को न्यूज किसी तरह से आने दो, सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, आपके पास रेजिस्टेंस सपोर्ट आपके पास है तो आप मार्केट के अंदर किसी तरह का मार्केट हो आप सर्वाइव कर सकते हो। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर, वहाँ पे क्या चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी के ओर आए हैं। पहले हम लोग इसका रिकैप देखते हैं मार्केट का। ये एक जब भी ओपन प्राइस था 46,643 के आसपास, हाई प्राइस था उसका 46,956 के आसपास, एंड इसका जो लो प्राइस है 46,643, यानी ओपन और लो सेम था। और क्लोजिंग प्राइस है 46,786 के आसपास। तो अभी ओपन प्राइस से और लो प्राइस से भी तो क्लोजिंग ऊपर ही है, बराबर है यहाँ पर। और यहाँ पे दिख रहा है कि 2 बार इसने ट्राई किया था ऊपर और यहाँ पे प्रेशर आया इसमें। जो लास्ट का जो है ना 3:10 के बाद ये 2-3 बड़ी बड़ी कैंडल बनी और इतने जबरदस्त बना, ये लास्ट का 20 मिनट ऊपर भी चला गया और एवरेज में नीचे आ गया, ठीक है ना। जो हाई बनाया था ना आखिरी में 46,956, ये कैंडल का आखिरी जो है ये 3:20 में बना था। उसके पहले यहाँ पे करीबन मूवमेंट ही खत्म हुई थी। यहाँ पे देखो कितनी जमावट है, ये सब साइडवेज का था, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, तो सबने देखा है। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पॉइंट है इसका 46,900 का, सपोर्ट लेवल इसका 46,680 का। अभी यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी निफ्टी के अंदर बताई सेम स्टोरी यहाँ पर भी है। अभी यहाँ पे हमने दिया है कि यहाँ पे पुट बाय करना है, कब गैप अप ओपन होता है सस्टेन नहीं करता है तो पुट बाय करना है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ सस्टेन करता है तो यहाँ पे 46,700 का कॉल बाय करना है। इसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है सस्टेन करता है तो यहाँ गैप अप ओपन होता है सस्टेन करता है तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे कॉल बाय होगा, ठीक है। और यहाँ पे संभावना है कि 47,200 के आसपास जाने की संभावना है, ठीक है। आज कुछ रैली दिखी नहीं, अब कल से एक नया इसका नया मंथ शुरू होगा इसका एक्सपायरी का, तो इस तरह से ये बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझो ये बताया जो बैंक निफ्टी के अंदर बताया सेम निफ्टी के अंदर जो बताया सेम स्टोरी यहाँ पर भी है, सिर्फ आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे ध्यान रखना। रेजिस्टेंस है 46,900 का, सपोर्ट लेवल है 46,680 का। कॉल देखना इसके ऊपर रहा तो कॉल बाय करना है, इसके बिलो चला गया तो ये पुट बाय करना है, इसके ऊपर जब तक रहेगा सस्टेन करेगा तो कॉल बाय करना है। समझो इसके नीचे चला गया सस्टेन करता है तो यहाँ पे कॉल पे जगह पुट बाय करना है। यहाँ पे यही सिर्फ यहाँ पे स्टोरी है भाई। अगेन यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, थैंक यू वेरी मच।